आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई एंड यूपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12th के पार्ट सेकंड, जो कि जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था, क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हमने पार्ट फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए थे। अब हम आज इस वीडियो में पार्ट सेकंड के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट सेकंड का पहला चैप्टर जो कि है रे ऑप्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स के। तो एक नंबर वाइज हम लोग देख लेंगे। रे ऑप्टिक्स कहते हैं किरण प्रकाशिकी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें सबसे पहला और जो सबसे जरूरी टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज, हिंदी में बोले तो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। जब हम बात करते हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन की, तो यहाँ पर आपको फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? फार्मूला N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये फार्मूला आप जरूर देख लीजिएगा। इसका डेरिवेशन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड। दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो यही रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के फार्मूला का प्रयोग करके आपको लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका डेरिवेशन पूछ सकता है। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र का भी आप डेरिवेशन जरूर देख के जाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज और जरूरी, लेंस मेकर सूत्र पे आपको न्यूमेरिकल आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए लेंस मेकर सूत्र पर न्यूमेरिकल जरूर जाके सॉल्व करके जाइएगा। तो यहाँ पे फार्मूला बनता है 1 अपान एफ इक्वल टू NL बाई NM माइनस 1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये एकदम सिंपल, ये ऐसा फार्मूला जिससे आपको कोई भी मीडियम दिया हो, कोई भी माध्यम हो, आसानी से आप हर एक न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। जहाँ पे NL क्या, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो लेंस का अपवर्तनांक, NM माध्यम का अपवर्तनांक, R1 जो पहला सरफेस है पृष्ठ आपको उसकी त्रिज्या, R2 दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बोले तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जब बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? या तो इसमें डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे पूछेगा फार्मूले का, जो कि बनता है n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 पूरे का बाई साइन a बाई 2। या तो इस फार्मूले का डेरिवेशन या तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन। एक चीज और इसमें ध्यान देंगे, थिन लेंथेज, पतले फॉर थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म की जब हम बात करेंगे उसके लिए फार्मूला बनता है डेल एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। ये सभी तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक और न्यूमेरिकल आने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इधर से रहती है। हाँ, लेंस मेकर फार्मूले से आपका फार्मूला जो आपका लेंथ का जनरल फार्मूला होता है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U, उसका भी डेरिवेशन पूछ सकता है। और साथ ही साथ एक विशेष चीज ध्यान दें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोले तो लेंसों का संयोजन, ये भी आप देख के जाएंगे एग्जाम में। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद जो अगले जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अगला अपनी कहानी वही है, क्या बोलते हैं भैया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में दो यंत्र होते हैं आपके, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो ध्यान देंगे भैया, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पर आपको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। इस समय सबसे ज्यादा अगर आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, टेलीस्कोप ज्यादा आ रहा है। टेलीस्कोप में खासकर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोले तो परावर्ती दूरदर्शी, आप रिवाइज कर लीजिएगा। और माइक्रोस्कोप की बात करें तो कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, इसको आप रिवाइज कर लेंगे। इसमें इसका भैया वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड इट्स मैग्निफिकेशन, तीन चीज आप ध्यान दे देंगे। और अगर हम किसकी बात करें टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में आपका रिफ्रैक्टिंग भी होता है, रिफ्लेक्टिंग भी होता है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की सेम कहानी, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और मैग्निफिकेशन। रिफ्रैक्टिंग का भी आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। तो ये हो गया आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के इस बार। अन्यथा आपका वर्क क्या आ सकता है भैया, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 के आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो चुके हैं, पूर्णतः समाप्त। अब पार्ट सेकंड का अगला जो चैप्टर है हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं किरण प्रकाश की। अब हमें क्रम से किरण प्रकाश की भी कहानी देख लेते हैं। इस चैप्टर में एक रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक और नहीं भूलेंगे आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जरूर देख के जाइएगा। उसकी कंडीशन, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको देख के जाएंगे। अब अगला चैप्टर की अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बोले तो तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाशिकी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है
आप थ्योरेटिकल पहले जो 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देख लेंगे, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बोले तो तरंगाग्र, तरंगाग्र जिसे कहते हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तरंगाग्र देख लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स बोले तो कला संबंध स्रोत, काफी बार कोहेरेंट सोर्स बोले तो कला संबंध स्रोत यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा जा चुका है। तो ये दोनों चीज आप थ्योरेटिकल देख लीजिएगा। उसके बाद अगली थ्योरी कहने पड़े इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की डिफिनेशन बोले तो व्यतिकरण की परिभाषा और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बोले तो विवर्तन की परिभाषा। ये दोनों चीज आप डिफ्रैक्शन की और इंटरफेरेंस परिभाषा आप इतना तो जरूर देख के जाएंगे। और हाँ बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, इतना आप थ्योरी में देख के जाएंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डेरिवेशन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम की व्याख्या। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन के नियम की व्याख्या, अपवर्तन के नियम की व्याख्या, दोनों किसकी साथ है, ये दोनों डेरिवेशन आपको करना बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस के तरंगों के सिद्धांत की साथ ये दोनों डेरिवेशन आप देख लीजिए, काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 95% चांस है दोनों में से एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा। अगर हम आगे बढ़े तो आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा अगला टॉपिक जो होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में आपको मिलेगा YDSC। इंटरफेरेंस में आप इंटरफेरेंस की कंडीशन, कॉन्स्ट्रक्टिव कब होगा बोले तो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस बोले तो व्यतिकरण, दो होते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, दोनों आप अच्छे से इसके कंडीशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पार्ट डिफरेंस क्या आता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ एकदम क्लियरली देख लेंगे। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग के द्विझिल्ली का प्रयोग 100% देख के जाएंगे, 100% इस टॉपिक को देख के जाएंगे। और यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल भी आता है, फ्रिंज विड्थ पे, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, बोले तो फ्रिंजों की चौड़ाई पूछ सकता है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, और आयाम आपका आ सकता है। अधिकतम तीव्रता वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। इसके बाद जो अपना अगला एवं अंतिम टॉपिक है वो आपका है बोलते हैं भैया डिफ्रैक्शन, हिंदी में बोले तो विवर्तन। विवर्तन भी छोड़ के आप किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। जब हम विवर्तन की बात करेंगे, विवर्तन में सबसे ज्यादा जो पूछा जा चुका है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोले तो एकल झिर्री परीक्षण, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एकल झिर्री परीक्षण काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। इसमें आप जब देखेंगे फ्रिंज विड्थ तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इसमें देख के जाएंगे। कौन सा भैया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये कहानी जरूर आप देख के जाइएगा। यहां से आपके चैप्टर नंबर पार्ट सेकंड का 10वां चैप्टर या फिर पार्ट सेकंड का बोल दीजिए दूसरा चैप्टर पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त। अगर हम आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड के तीसरे चैप्टर की बात करें तो पार्ट सेकंड में तीसरा चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, पदार्थों तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। सीधा सीधा बोले तो डुअल नेचर, डुअल नेचर की जब बात करेंगे इसमें रेडिएशन और मैटर दोनों आता है भैया, पदार्थ तथा विकिरण। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले तो 100% वाला टॉपिक ये आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में बोलो तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं हम एक क्रम से देख लेते हैं उसको क्लियरली। जब हम सबसे पहले बात करें प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं भैया वी नॉट को, सॉरी न्यू नॉट अथवा वी नॉट बोले तो देहली आवृत्ति, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, देहली तरंगदैर्घ्य, दोनों जरूर देख के जाएंगे। फिर आपका मिलता है आइंस्टीन्स इक्वेशन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन्स इक्वेशन, इसको भी देख के जाएंगे। फिर वर्क फंक्शन बोले तो कार्य फलन, काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, ये देहली आवृत्ति और वर्क फंक्शन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। और वर्क फंक्शन कार्य फलन पर आप न्यूमेरिकल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ के जाइएगा, कार्य फलन पर न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में टॉपिक आता है वी नॉट, बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आप एकदम पूरी अच्छी तरीके से देख के जाएंगे एग्जाम में, स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये आपके हो गए 4 इंपॉर्टेंट आप जिसको किसी भी कीमत पर हमको छोड़ना नहीं है। होता क्या है कि जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के चक्कर में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये टॉपिक ऐसे हैं जैसे बोलते नहीं इतना पढ़ लो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको छोड़ के नहीं जाना है, मतलब इनको 100% पढ़ना है और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण चीजों को भी रिवाइज करना है। तो चलिए इसमें एक और टॉपिक इस चैप्टर में जो आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। साथ ही साथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोलो तो डी ब्रॉगली की परिकल्पना, इसको जरूर आप देख के जाएंगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोले तो डी ब्रॉगली की परिकल्पना, इस पर भी आप ध्यान दे लेंगे। और इसमें लैम्डा बोले तो तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है, लैम्डा बराबर h/न्यू, ये सब आप जरूर देख के जाइएगा। ये एकदम सिंपल कहानी हो गई भैया। तो ये आपका ये कौन सा चैप्टर हो गया, डुअल नेचर। इतनी चीजें महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये जो 4 चीजें आपको बताए थे, इसमें खासकर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बताया गया था, इसका ग्राफ प्लॉट करना आप इनमें हर एक चीज में सीख लेंगे। अब यहाँ से डुअल नेचर भी खत्म। अगर हम अगले पार्ट सेकंड के चौथे चैप्टर की बात करें, बोले तो 12वें चैप्टर की ओवरऑल, तो जो 12वां चैप्टर है वो हमारा एटम है। एटम बोले तो परमाणु। परमाणु में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, परमाणु में सबसे पहला, और पिछली बार भी काफी पिछले सालों से काफी बार पूछा जा चुका है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हिंदी में बोलो तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, किसी भी कीमत पर इसको नहीं छोड़ना है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके जो रिजल्ट निकलते हैं अच्छे से देख लीजिएगा, तभी जाइएगा। इसके बाद जब दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं, अगर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखा जाए तो अगर बताएं आपको, तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसको आप किसी कीमत पर नहीं छोड़ के जाएंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जरूरी टॉपिक है, आप जरूर रिवाइज करिए। ये 100 आपको ऐसे टॉपिक बता रहे हैं कि जिसको आपको किसी कीमत पर छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में। तो एकदम फ्रीली माइंड से इस टॉपिक, सभी टॉपिक को आप तैयार करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी जाके एग्जाम में बैठेंगे। अब वो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से, कोई समस्या नहीं है। फिर अगले टॉपिक की बात करें जरूर, तो वह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विशेष ध्यान देना है, और ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तीनों टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, तभी एग्जाम में जाइएगा। बोलो तो हाइड्रोजन वर्णक्रम, बोहर का परमाणु मॉडल, और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये चारों टॉपिक हम तीनों टॉपिक तैयार कर लेंगे अपना। तो अगला जो चैप्टर है हमारा, वो अगला चैप्टर भैया चैप्टर नंबर 5 बोले तो 13, तो वो है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में आपको जितना बताया जाए उतना तैयार कर लीजिएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे न्यूक्लियाई में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बोले तो बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा देख के जाएंगे। एनर्जी डेंसिटी पर न्यूक्लियन, एनर्जी डेंसिटी, और आप देख के जाएंगे एनर्जी पर न्यूक्लियन, एनर्जी पर न्यूक्लियन बोले तो ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, और बंधन ऊर्जा, ये टॉपिक देख के जाइएगा। और साथ ही साथ थ्योरी में काफी ज्यादा बार आइसोटोप्स, समस्थानिक, समभारिक, आइसोबार्स, और जो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका है आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको किसी कीमत पर छोड़ के नहीं जाना, 100% रिवाइज करना है। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ें, तो जो और आपके लॉन्ग आंसर टाइप में काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो आपके 2 टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, बोलते हैं नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये 2 टॉपिक आप जरूर रिवाइज करके जाइए। न्यूक्लियाई में इतने टॉपिक बहुत जरूरी हैं, आप इतने को 100% देख के जाएंगे, बाकी अन्य भी जो आपको महत्वपूर्ण लगे रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है। यहाँ से 5 चैप्टर आपके पार्ट सेकंड के कवर हो गए हैं। अंतिम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, छठा चैप्टर, जो कि आपका क्या है, सेमी कंडक्टर्स, कहते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर, ये पार्ट सेकंड का अंतिम चैप्टर, बोलो तो आपकी पूरी फिजिक्स का आखिरी चैप्टर सेमी कंडक्टर, कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको किसी भी कीमत पर हमको अवॉइड नहीं करना है, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, इसको 100% हमको देख के जाना है। और पीएन जंक्शन डायोड की जब हम बात करेंगे, तो इसमें भैया फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, हिंदी में भी कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड, जिसमें 2 अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों देख के आप जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ पीएन जंक्शन डायोड में सर्किट डायग्राम, कहते हैं परिपथ आरेख, किसी कीमत पर यह टॉपिक हमको नहीं छोड़ना है। क्या बोलते हैं भैया, परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम, ये ऐसे टॉपिक है जिसको आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी बैंड,
बोलते हैं ऊर्जा स्तर, एनर्जी बैंड, ऊर्जा स्तर। और इसके अलावा एक टॉपिक और आपका इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के प्रकार, पी टाइप एंड एन टाइप। अर्धचालक के प्रकार आप देख लेंगे, पी टाइप और एन टाइप। ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और इस तरीके से हमने अपने 2 वीडियो में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पूरी कक्षा 12 के फिजिक्स के जो 2024 में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चन की है उनको हम कवर कर चुके हैं। अब अपने अगले वीडियो में क्लास 10th वालों के लिए मिलेंगे, उनके लिए जो साइंस के, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, दोनों सब्जेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसको हम कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।